IRFC पिछले एक महीने में जस्ट डबल का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। आज है 21 जनवरी। मैं यहाँ पे आपको पिछली 21 दिसंबर का यहाँ पे प्राइस दिखाऊंगा। तो इसका लो देखेंगे वो है 87 रुपये 87 रुपये, और अभी का हाई देखेंगे तो वो है 176 रुपीज़। 52 वीक हाई पे चल रहा है ये स्टॉक, और पिछले एक महीने में जस्ट डबल हो गया है। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है हम लोगों को वह है 12 जनवरी के ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे तेज़ी बनना चालू हुई है, वो यहाँ पे अभी रुकी नहीं है। डेली की डेली यहाँ पे स्टॉक्स में 5%, 7%, 10% तक की यहाँ तक हमको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे हम लोगों को इसमें क्या अभी ऑप्शन अपनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास कि IRFC जस्ट डबल हो चुका है, अभी 176 पे आ चुका है, क्या 300, 350, 400 जाने तक की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि IRFC का बिजनेस क्या है। IRFC रेलवे में जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनको फंड करता है। जैसे हमको लोन चाहिए तो हम जाते हैं अपने निजी बैंक में, वैसे ही रेलवे में अगर कुछ काम करना होता है, कुछ सारी फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको यही IRFC ही फंड करती है, फंड जुटाती है, और यहीं से वो उनको पैसा देती है। तो IRFC का जो बिज़नेस है वो बड़ा ही लो रिस्क वाला बिज़नेस है। अब यहाँ पे देखेंगे जो बाज़ार में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है हम लोगों को, लास्ट हाई 176 है। अब इसमें जैसे कई व्यूवर्स यहाँ परेशान हैं कि यार स्टॉक जस्ट डबल हो गया है, यहाँ पे क्या करें, हम पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों जब मार्केट यहाँ पे देखेंगे 52 वीक हाई पे होता है और जस्ट डबल हो चुका है, तो इतना हम लोगों को कॉन्फिडेंस तो दे चुका है ये प्राइस कि यार अभी हाँ क्षमता तो है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे अपने गांव में, अपने कस्बे में, जहाँ पे भी हम देखेंगे तो रेलवे का कंस्ट्रक्शन कितनी मतलब तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। तो उनको जो फंड करने का काम कर रही है वो यही कंपनी कर रही है। जितना उन कंपनियों को फ़ायदा नहीं होने वाला है उससे ज़्यादा फंड करने वाली कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पे देखेंगे तो पैसा जुटा के ये उनको दे रही है, बाद में इंटरेस्ट के साथ इनको वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे नई पोजीशन बनाने की बात चल रही है कि यार नया कुछ लिया जाए, नया कुछ लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तो बिल्कुल एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को, मैं बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों को उकसा रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार के कोई टिप दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपली एनालिसिस करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि क्या प्राइस यहाँ पे हम लोगों के स्टॉप लॉस लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं, और क्या यहाँ पे प्राइस रह सकते हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर हमारे पास क्वांटिटी है उसको बढ़ाने में या नई फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर प्रीवियस यहाँ पे पिछले दिनों का यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 3-3, 4-4 दिन की जो कैंडल्स हैं यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे लोअर्स हाई और हायर्स लो बनाते हुए गया है यहाँ पे। तो इनका हम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्राइस हम लोगों को यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 135 जो एक लास्ट प्राइस चला था इसका, जो कि यहाँ पे देखेंगे 15 जनवरी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी। यहाँ पे देखेंगे इन तीनों कैंडल्स का जो लो है वह यहाँ पे 15 जनवरी के हाई के एकदम पास में ही आ रहा है, जो कि प्राइस है 135। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को बाइंग देखने को मिली है। उसके बाद लास्ट इसका हाई था 160 का 19 जनवरी को, इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद देखेंगे तो पिछले दिनों में लगभग हम लोगों को 10% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी हम लोगों को इस कैंडल का हाई लो कर लेना, जो कि है 176.25 पैसा। इस हाई के ऊपर अगर निकलता है 176.25 के ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे स्टॉक, तब इसमें एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 176 में से हम देखेंगे 1% माइनस करके चलेंगे तो लगभग यहाँ पे देखेंगे 174 रुपये यहाँ पे प्राइस स्टॉप लॉस के लिए निकल के आएगा। दोस्तों छोटा स्टॉप लॉस इसलिए लेना ज़रूरी है हम लोगों को क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। अब दोस्तों ये भी कहना एकदम सही नहीं है कि अब स्टॉक देखेंगे डबल जा चुका है, कोई यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे किसी प्रकार के चार्ट में कोई प्राइसेस भी नहीं है प्रीवियसली, तो हम लोगों को निकल जाना चाहिए, गिरेगा नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो स्टॉक्स जो होते हैं रेलवे स्टॉक और जो स्मॉल बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं वो देखेंगे तो हम लोग हमेशा बजट के पहले ही चलते हैं, बाकी साल भर बहुत कम मूव दिखाते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 176 जो प्रीवियस डे का हाई है, अगर इसको क्रॉस करता है तो वहाँ पे ही हम लोगों को इसमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो कि रहने वाला है 174। क्योंकि दोस्तों एक बाजार में एक ये भी एक चीज़ है कि मार्केट में स्टॉक्स जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। प्रीवियसली हम लोग देखेंगे जैसे हमारे शेयर बाजार में एकदम से तेज़ी चल रही थी, एक समय पे जाके बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ओवरनाइट देखेंगे तो लगभग 4% तक की गिरावट भी देखने को मिली थी हम लोगों को बैंक निफ्टी में। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम लोगों को माइंड में रखने, स्टॉप लॉस बाइंग के साथ ही यहाँ पे लगा के रख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है इसके लिए, तो यहाँ पे देखोगे 160 का जो एक प्राइस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो मूविंग एवरेजेस हम लोग फॉलो करते हैं
जो एक माइनर यहाँ पे है जो मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर ही यहाँ पे प्राइसेस चल रहा है टच करते हुए और 160 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल का हाई भी यहीं पे है, सपोर्ट भी यहीं पे है, और यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल का जो एक रेंज निकल के आ रहा है वो लगभग 160 के पास ही निकल के आने वाला है। तो 100 अभी 76 चल रहा पोजीशन है, तो इसमें होल्ड करके आगे की तरफ जा सकते हैं विथ 160 का स्टॉप लॉस, क्योंकि 160 यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर हो जाएंगे ब्रेकडाउन करने के, और यहाँ पे जो लोअर लेवल देखने को मिलेगा वो है 135 का। और दोस्तों ये भी माइंड में रखना है हम लोगों को, क्योंकि जब जब बजट आता है यहाँ पे इतिहास उठा के भी देख सकते हैं, रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी हमेशा से ही हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये किसी प्रकार की टिप नहीं है। यहाँ पे मैंने चार्ट्स पे आप लोगों को कुछ प्राइसेस निकाल के दिखाने के लिए कोशिश की है, तो यह प्राइसेस आप लोग अपने चार्ट्स पर लगा सकते हैं, एनालिसिस करके एक बार मैच भी कर सकते हैं, फिर कोई अपना निजी फैसला आप लोग लेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक्स अगर और हाई पे हाई बनाते जाता है तो सिंपली हम लोगों को प्रीवियस डे का लो रहेगा वो हम लोगों को स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे ट्रेल करते हुए निकल जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।